हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन पर, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है, एग्जाम्पल सहित पूरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और ध्यान से देखें, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? प्रोनाउन। देखिए कैसे। रवि इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। रवि अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ जो ही यूज हुआ है वो किसके लिए? रवि के लिए। रवि क्या है? कोई व्यक्ति है, यानी नाउन है। ये नाउन है और नाउन के स्थान पर रवि के लिए हमने यूज किया ही। जो ही क्या है? एक प्रोनाउन है। तो नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। देखिए प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 11 टाइप यानी 11 प्रकार है। एक एक करके हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी मोस्टली हम व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, लेकिन वस्तु और जानवर का भी इनसे बोध होता है। देखेंगे कैसे। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें भी इसके दो टाइप होते हैं, एक सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, दूसरा होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। यहाँ भी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो फॉर्म में यूज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आई यानी मैं। इसका ऑब्जेक्ट होता है मी यानी मुझे। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं वी यानी हम। इसका ऑब्जेक्ट होता है अस यानी हमें। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सभी में हम यू का यूज करते हैं। देखिए सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर होता है यू, इसका मतलब होता है तुम या आप। यदि कोई अपने से छोटा है तो हम तुम यूज कर देते हैं, अपने से कोई बड़ा है सम्मानीय है तो हम आपका यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम यू ही लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है तुम्हें या आपको। प्लूरल में यू सब्जेक्ट के रूप में तुम सब या आप सब। ऑब्जेक्ट के रूप में यू ही होता है तुम्हें या आप लोग, आपको या आप लोगों को। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, सी, इट। इनका मतलब होता है वह। ही का यूज हम मेल के लिए यानी पुरुष के लिए करते हैं। सी का यूज हम फीमेल यानी स्त्रियों के लिए। इट का यूज हम वस्तु, जानवर और छोटे बच्चों के लिए करते हैं। इनके ऑब्जेक्ट के रूप में ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का इट ही होता है और इनका मीनिंग होता है उसे। अब थर्ड पर्सन प्लूरल होता है सब्जेक्ट के रूप में दे यानी वे। ऑब्जेक्ट के रूप में देम यानी उन्हें। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहां देखिए ही क्या है? एक प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। सी क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और सी का यूज हम फीमेल यानी स्त्रियों के लिए करते हैं। मी यहाँ पे देखिए ये है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। वी कहाँ है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यू टॉट अस साइंस, आपने हमें विज्ञान पढ़ाई। यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आया है, सिंगुलर है। अस जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। क्लियर है? अब आप समझ गए पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध प्रकट करने का बोध कराते हैं। ये दो ही है, एक है ईच अदर और दूसरा वन अनादर। ईच अदर का यूज हम दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। वन अनादर का यूज दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में एक दूसरे के बदले ये यूज किए जाते हैं आजकल, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ग्रामर के अनुसार चलें।
दो के लिए आप ईच अदर का यूज करें, दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज करें। रानी एंड रवि लव ईच अदर, रानी और रवि एक दूसरे को प्यार करते हैं। दो है, एक रानी है, दूसरा रवि है, तो दो के लिए हमने ईच अदर का यूज किया। दे हेल्प वन अनादर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो यहाँ दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो हमने वन अनादर का यूज किया। क्लियर है? तो दो के लिए आप ईच अदर का, दो से अधिक के लिए आप वन अनादर का यूज करें। एक चीज और ध्यान रखें, ईच अदर और वन अनादर का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न करने के लिए यूज किए जाते हैं। हूं यानी कौन, हुम यानी किसको, वाट यानी क्या, विच यानी कौन सा, हुज यानी किसका। हु आर यू, आप कौन है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। विच इज योर शर्ट, आपकी कमीज कौन सी है। ये सभी जो है WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो प्रश्न करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक आपको डाउट होगा, वो हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। देखिए, विच इज योर पेन, आपकी कलम कौन सी है, और विच पेन इज योर्स, आपकी सॉरी कौन सी कलम आपकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमने विच का यूज किया और यहाँ भी विच का यूज किया। क्या डिफरेंस है? यदि इनके बाद नाउन का यूज होता है, क्लियर है, यदि इनके बाद नाउन का यूज होता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेंगे, और यदि इनके बाद जस्ट वर्ब का यूज होता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है, और हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। यहाँ हुज के बाद बुक यानी नाउन का यूज हुआ है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि यहाँ इसके बाद वर्ब आई है तो ये हमारा प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, अभी हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा, वही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इनका यूज करने का तरीका भी अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। देखिए, हु का मतलब हमने देखा इंट्रोगेटिव में कौन या किसे, लेकिन यहाँ होता है जो या जिसने। यहाँ इनका मीनिंग जैसे शुरू होता है, जैसे हुम यानी जिसे या जिसको, विच यानी जो या जिसे, दैट या वाट यानी जो या जो की, हुज यानी जिसका। दो सेंटेंस को जोड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन, और अपने से पहले जो नाउन आता है उससे संबंध प्रकट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन पर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा। द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, जो लड़की खेल रही है वह मेरी बहन है। तो यहाँ इस गर्ल की बात हो रही है, इस लड़की की बात हो रही है, और ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले ये जो नाउन आ रहा है इसके बारे में ही तो बताया जा रहा है, इसी से तो संबंध प्रकट कर रहा है कि द गर्ल हु इज प्लेइंग, लड़की जो खेल रही है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। हूं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आई हैव रीड द बुक विच यू गेव मी, मैं वह किताब पढ़ चुका हूं जो तुमने मुझे दी थी। यहाँ विच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, इससे पहले बुक यानी कि नाउन का यूज आया, इसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या एक वस्तु है, और वस्तु के साथ हम विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, यानी जो निश्चित नहीं है। देखिए कैसे, सम, एनी, ऑल, मोस्ट, फ्यू, मेनी, लिटिल, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग। अच्छा, इंडेफिनेट प्रोनाउन पे मैंने 1 घंटे का एक वीडियो बना रखा है अलग से, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा। somebody has stolen my मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया। अब देखिए, किसी ने चुरा लिया, अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, पता नहीं है कौन है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन हुआ somebody। ठीक है, some आर प्रेजेंट, कुछ उपस्थित है। nobody has come yet, अभी तक कोई नहीं आया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है,
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, हर एक का। अब यहाँ पे देखिए ईच का यूज हम दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए करते हैं। आइदर या जिसे हम कहें ईदर का यूज दो में से कोई एक के लिए। नाइदर या नीदर का यूज दो में से कोई नहीं। और नन का यूज दो से अधिक में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, दो में से कोई नहीं के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं और दो से अधिक में से कोई नहीं तब हम नन का यूज करते हैं। एक चीज और, इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आती है। देखिए कैसे, ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक सुंदर थी। देखिए प्रत्येक को इंडिकेट किया जाता है, तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है। तो यहां देखिए दो के लिए हमने ईच का यूज किया। ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, तीनों लड़कियों में प्रत्येक सुंदर थी। यहां तीन की बात हो रही है, यानी दो से अधिक में से प्रत्येक, तब भी हमने ईच का यूज किया। तो ईच का यूज दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइदर ऑफ दीज टू शर्ट्स इज ब्लू, इन दोनों कमीजों में से कोई एक नीली है। तो दो में से कोई एक के लिए हमने आइदर का यूज किया। नाइदर ऑफ दीज टू शर्ट्स इज ब्लू, इन दोनों कमीजों में से कोई भी नीली नहीं है। दो में से कोई नहीं, तो नाइदर का यूज किया। नन ऑफ द फोर गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, चारों लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है। तो दो से अधिक में से कोई नहीं, तब हम नन का यूज करते हैं। एक बार फिर मैं कह रहा हूं, इनके साथ हमेशा यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर ही आती है। कहीं आप ये नाउन प्लूरल देख के आपको प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहां भी डाउट देख लीजिए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। ईच ऑफ अस इज गुड, हम में से प्रत्येक अच्छा है। और ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक लड़का अच्छा है। यहाँ ईच के बाद नाउन का यूज हुआ है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, दो में से एक लड़की सुंदर है, सॉरी दोनों में से एक लड़की सुंदर है। और आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई एक लड़की सुंदर है। तो यहाँ इसके जस्ट बाद नाउन का यूज हो गया, तो ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम जो नाउन की ओर इशारा करते हैं। ये सिंगुलर में होता है दिस यानी यह, दैट यानी वह। प्लूरल में दीज यानी ये या ये सब, और दोज यानी वे या वे सब। अब यहाँ पे देखिए दिस इज ये गर्ल, दिस का यूज हम सिंगुलर में करते हैं और नजदीक के लिए करते हैं। तो दिस इज ये गर्ल, यह एक लड़की है, यानी नजदीक है, निकटता का बोध होता है। और दीज आर गर्ल्स, ये इसका प्लूरल है दिस का, दीज आर गर्ल्स, ये सब लड़कियां हैं। तो ये नजदीक की बात हो रही है। दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, दूर इशारा करते हुए दैट इज ए गर्ल, तो एक के लिए हम दैट का यूज करते हैं और एक से अधिक के लिए दोज आर गर्ल्स, यानी वे सब लड़कियां हैं। यहां भी आप डाउट देख लीजिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। और दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। यदि इनके बाद नाउन आ गया तो समझ लीजिए कि वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, और जस्ट इनके बाद वर्ब आ गई तो ये प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। दैट इज रेड कार, वह लाल कार है। और दैट कार इज रेड, वह कार लाल है। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, अधिकार, मालिकाना हक और संबंध। देखिए पजेसिव प्रोनाउन माइन मेरा, और हमारा, योर्स आपका, देयर्स उनका, हिज मेल के लिए उसका, और हर्स उसका फीमेल के लिए। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस मोबाइल इज योर्स, ये मोबाइल आपका है। दिस साड़ी इज हर्स, ये साड़ी उसकी है। तो पजेसिव प्रोनाउन है, ये सिंगल आते हैं, यानी नाउन के साथ इनका यूज नहीं होता है। अब आप इसका भी डाउट देख लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है।
पहले तो आप ये देख लीजिए कि पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ये तो पजेसिव प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव। अब आप देखिए, दिस मोबाइल इज माइन, ये मोबाइल मेरा है, क्लियर। और दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। यहाँ माई के साथ मोबाइल यानी नाउन का यूज हुआ है, तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों अलग अलग है लेकिन इनका मीनिंग एक ही होता है, माइन यानी मेरा होता है, माई यानी भी मेरा होता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम जिनके अंत में सेल्फ और सेल्फ्स लगा होता है, जिसका मीनिंग होता है अपने आप। सिंगुलर के साथ हम सेल्फ लगाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए इनके लिए हम सेल्फ्स लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन होता है माई सेल्फ, सेकेंड योर सेल्फ और थर्ड पर्सन हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये वस्तु, जानवरों और बच्चों के लिए, क्लियर। अब यहाँ प्लूरल में देखिए आप आवर सेल्स और योर सेल्स और देम सेल्स, क्लियर है। देखिए सी लव्स हर सेल्फ, वह अपने आप से प्यार करती है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका मीनिंग क्या हुआ, अपने आप। एक चीज ध्यान रखिए, सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम इनका यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, क्लियर है। लेकिन कार्य का जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। देखिए सी लव्स हर सेल्फ, ठीक है, वह अपने आप से प्यार करती है, तो इसका जो प्रभाव है वो किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही जा रहा है। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। यू हर्ट योर सेल्स, तुम लोगों ने अपने आप को चोट पहुंचाई। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट है एम्फेसाइज प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। ये सेम वही है जो अभी हमने रिफ्लेक्सिव के बारे में जाना था, एज इट इज है, लेकिन इनका प्रभाव जोर डालने वाले सर्वनाम हम कहते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालते उसको प्रभावी बनाते, एम्फेटिक बनाते हैं। और इनका मीनिंग होता है स्वयं, खुद या आप ही, इस सेंस में हम करते हैं। देखिए आई माई सेल्फ विल मेक टी, मैं खुद ही चाय बनाऊंगा। ये सिंपल सेंटेंस ये भी हो सकता था कि आई विल मेक टी, मैं चाय बनाऊंगा। लेकिन आई माई सेल्फ, मैं खुद ही, मैं स्वयं ही चाय बनाऊंगा, यानी यहाँ जो है एम्फेटिक बना दिया, प्रभावी बना दिया, वहां पे जोर डाला जा रहा है, क्लियर। सी हर सेल्फ कुक्स फूड, वह खुद ही भोजन बनाती है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ क्या किया जा रहा है, प्रभाव डाला जा रहा है। एक चीज और मैं बता दूं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज ये, तो ये गलत है, इस तरह से नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयादि बोधक सर्वनाम जो कि आश्चर्य का बोध कराते हैं। देखिए यहाँ हम व्हाट का यूज करते हैं, जैसे व्हाट यू डोंट नो विराट कोहली, तो एक तरह से आश्चर्य में कि व्हाट यू डोंट नो विराट कोहली, क्या तुम विराट कोहली को नहीं जानते, मतलब उसको सब लोग जानते हैं और तुम नहीं जानते। तो इस तरह से व्हाट का यूज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में किया जाता है जो कि एक आश्चर्य का बोध कराता है। अब देखिए सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरे प्रोनाउन यानी जो भी आपके डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।